हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल पर। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और तैयारी बहुत अच्छी आप लोगों की चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट आपकी इस तैयारी को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं, कैसे मॉक टेस्ट ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो। मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या हैं, किस तरीके से मॉक टेस्ट देना चाहिए और मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखनी है और लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और लगभग 1 मंथ से ऊपर आप लोगों को हो चुका है पढ़ते पढ़ते, 1 मंथ से, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या मॉक टेस्ट के बिना हो सकता है एग्जाम करेक्ट, पहले पॉइंट तो ये बात करेंगे। मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये बात करेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच क्या है ये बात करेंगे हम लोग। इसके बाद कैसे लाएं फुल मार्क्स, ठीक है, मॉक टेस्ट में कैसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं ये बात करने वाले हैं। तो 4 पॉइंट हमारे लिए होने वाले हैं। देखो, आप चाहे कितने बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग, बहुत सारा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को मैंने फेल होते हुए देखा है, ये सच्चाई है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये, अगर उनसे पूछो कि आपने मॉक टेस्ट दिया, वो कहेंगे नहीं 1 या 2 दिया मुश्किल से। बहुत कम चांस है, मेरे हिसाब से तो सिर्फ 1% चांस है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 99% चांस नहीं, ना के मुकाबले। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर स्ट्रेटेजी बता दो पढ़ने की, क्या होगी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी ये अकेली चीज आपको बता सकती है, मॉक टेस्ट, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है। मान लो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, डायरेक्शन का क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो आप डायरेक्शन को दोबारा से पढ़ेंगे। तो मॉक टेस्ट आपको यह बताएगा कि आप कहां पर वीक हो। आपको अपना मॉक टेस्ट अगर एनालिसिस करना है, अगर एनालिसिस करना आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे कमी आ रही है। तो आपने ये मान के चलना है कि मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आपने मॉक टेस्ट देना ही देना है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मैं हजारों लाखों स्टूडेंट्स को इस तरीके से देख चुका हूं कि जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया सिलेक्शन हुआ और जिन्होंने नहीं दिया वो रह गए, कभी 0.5 से, कभी 1 से, कभी 1.5 से। ये मॉक टेस्ट आपको सिखाता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है। हर क्वेश्चन नहीं किया जाता मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं जो लेंदी होते हैं। मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जो आपका टाइम खा जाएंगे, जो आपको लगेगा तो कि आपसे सॉल्व हो गया, यस, सॉल्व होने के बाद तो आपको यस वाली फीलिंग भी आएगी कि वाओ, लेकिन जब आप टाइम देखेंगे तो ये तो बहुत टाइम चला गया और पूरे पेपर की मारा मारी है टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट, किस क्वेश्चन को टाइम देना है, कितना टाइम देना है और कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये सिर्फ एक ही चीज सिखाती सकती है मॉक टेस्ट। कोई टीचर आपको कोई नहीं ये बात नहीं सिखा पाएगा जो मॉक टेस्ट आपको सिखाएगी, ठीक है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट कैसे, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या कैसे देना है ये भी मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपने देना ही देना है, बाकी चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप देने। आपने पढ़ लिया, मान लीजिए डीआई पढ़ लिया, तो डीआई के कम से भी कम 100 ग्राफ आप खुद से प्रैक्टिस करो डीआई के। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज के कम से कम 70 से 100 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो ये होता है चैप्टर वाइज क्विज भी आपको करनी पड़ेगी अगर आपने अपने सिलेक्शन को 100% करना है कि मेरा होना ही होना है सिलेक्शन। तो ऐसा नहीं कि सीधा मॉक टेस्ट ही दे दिया आपने, नहीं, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्विज भी आपने करनी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपने करना है। आप कोई से भी क्वेश्चन कहीं से भी करिए, कोई बुक से करिए, किसी से भी करिए। जो पेड स्टूडेंट है उन्हें तो हम चैप्टर वाइज सारे क्विजेस देते हैं, मॉक टेस्ट भी फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं तो पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, वहां पर सारी की सारी चीजें आपको A to Z मिलेगी। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेड कोर्स ही लेना है तभी कुछ होगा, आप मॉक टेस्ट सीरीज लीजिए, ठीक है, और पढ़िए ध्यान से सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की सही अप्रोच क्या है, तो हमने 2 चीजें की, हमने चैप्टर वाइज क्विज की, चैप्टर वाइज क्विज से हमारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए। मॉक टेस्ट हमने अटेम्प्ट किया, मॉक टेस्ट से हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट हो गया, हमारी स्पीड मैनेज हो गई, हमारी कितनी स्पीड होनी चाहिए, हमारी एक्यूरेसी हमें पता चल जाएगी कि हमारी एक्यूरेसी क्या है। अगर आपने ये एग्जाम करेक्ट करना है तो 2 चीजें रहनी चाहिए आपके पास, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि स्पीड है एक्यूरेसी नहीं है, सही भी होना चाहिए। तो आपको फास्ट भी पेपर करना है और आपने एक्यूरेसी
इसी के साथ करना है तो मॉक टेस्ट ही बताएगा। अब बात आती है कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और कैसे मॉक टेस्ट देने चाहिए। मेरे भाई एक बात सुनो, हम लोगों की एक आदत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों की एक आदत है कि अगर हम मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं, तो हमारी आदत है कि हम दिन में नहीं देते, हम ये मॉक टेस्ट रात में देते हैं। लेकिन क्या पेपर रात में होगा? नहीं, पेपर तो दिन में होगा। मान लो आपने रात में टेस्ट दे रहे हो, आप लगभग मान लो 11 से 12 बजे रात में, है ना, 11 से 12 बजे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और डेली 11 से 12 ही दे रहे हो, तो मेरे भाई आपका जो दिमाग है वो भी रात को 11 से 12 ही एक्टिव रहेगा मॉक टेस्ट के लिए। इस बात को समझो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आप कभी भी रात को मॉक टेस्ट नहीं देना है। आपका पेपर हमेशा दिन में होगा, होगा या नहीं होगा? अगर आपका पेपर दिन में होगा तो आपने मॉक टेस्ट भी दिन में देने हैं। आपके पेपर होने की संभावनाएं 10 से लेके 12 के बीच में होती है नहीं होती है, या 2 से लेके 4 के बीच में होती है, यही आपकी संभावनाएं ज्यादातर होती है। तो इन्हीं के बीच में आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, प्रॉपर ऐसे ही देना है जैसे आप पेपर में दोगे, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई आधा किया फिर कोई रोक लिया, स्टॉप कर लिया, ऑनलाइन दे रहे थे स्टॉप कर दिया, फिर कोई आ गया बुलाने उसके साथ नहीं, ना 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 ना, प्रॉपर ऐसे जैसे आपने देना है पेपर में, ठीक है, जैसे वहां पर फोकस होके एकदम हर एक चीज, फिर एनालिसिस भी करनी है बाद में। तो हम जो अपना मॉक टेस्ट देंगे वो कब देंगे? दिन में देंगे। मॉक टेस्ट कब देना चाहिए? अब देखो, जैसे अब बात आ गई है कि आपको 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि 50% सिलेबस आपका खत्म हो गया होगा, 50% सिलेबस आपका खत्म हो गया होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? लगभग 50 नहीं होगा तो 40 तो हो गया होगा, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, अब आप मॉक टेस्ट देने के कंडीशन में हो। ज्यादा नहीं तो अभी मतलब मान लो 4 दिन में एक मॉक टेस्ट या 5 दिन में एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। जिस दिन आपका सिलेबस 80% हो जाए तो आपको फिर हर दिन मॉक टेस्ट देना है, आपको हर दिन, ठीक है। और ये इसमें सिविल स्टेप आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहा है ये भी बात रखो। और मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका टाइम मैनेजमेंट, ये आपकी स्पीड, ये आपकी एक्यूरेसी, हर चीज इंप्रूव कर देगा मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं संभव नहीं कह रहा हूं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिविल स्टेप आप लोगों के लिए लेकर के आया है वो देख लीजिए। प्री के 10 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया है, ठीक है। प्री के 10 मॉक टेस्ट अब 15 तारीख से ये स्टार्ट हो रहे हैं, कमिंग जो 15 आ रही है। पहला मॉक टेस्ट 15 को हमारा आ जाएगा और ये लाइव मॉक टेस्ट होगा, जैसे बिल्कुल पेपर में होगा, जैसे बिल्कुल पेपर में होगा। उसके बाद आपको इसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, बहुत बेहतरीन शॉर्टकट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो पहला जो है प्री का 15 को, फिर 22 को पूरी डेट शीट हमने शेयर कर दी है, फिर 25, 29, 2, ठीक है, 6, 8, 10, 13 और 16। तो इससे होगा कि आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दे पाएंगे और एक अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। 15 तारीख का मॉक टेस्ट देके आप एनालिसिस कर सकते हैं और जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है वो दोबारा से पढ़ के फिर से आप फिर दोबारा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो पहले मॉक टेस्ट में हमने गैप इसलिए रखा कि आपको लग रहा है कि जो टॉपिक आपसे नहीं हो पा रहे उन्हें आप दोबारा पूरा अच्छे से पढ़ पाए। फिर 25 को फिर हमने 3 से 4 दिन का ही गैप रखा है कि जिससे आप एनालिसिस करके एक अच्छी तैयारी कर पाए। मेंस का जो होगा वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 21 तारीख से मई, 21 मई, 24, 27, 30, 3, फिर आगे 6, 8, 10, 12 और 14। तो क्योंकि हमें उम्मीद है कि 15 तारीख को, मतलब 15 जून से पेपर हमारा जो मेंस का हो सकता है, ऐसा आइडिया है, लेकिन हम लोग उससे पहले ही सारा कुछ खत्म कर देंगे। तो 10 मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा गैप रखा गया है क्योंकि आपको अपने पेपर को एनालिसिस भी करना है और आपको देखना है कि आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, कितने नंबर नहीं ला पा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर ये मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। इनकी जो मॉक टेस्ट की दोनों की प्री प्लस मेंस की जो फीस है वो 2,999 रुपीज है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ये ऑनलाइन होने वाला है सारा कुछ, ठीक है। जिस तरीके से आपके पेपर में होगा, ऑनलाइन लाइव मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट ये होगा, ठीक है। तो बहुत शानदार, बहुत जानदार मॉक टेस्ट होने वाले हैं और मॉक टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए फटाफट से आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और अपना सिलेक्शन को पक्का कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उस फोन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट जाके आप ये मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करके 15 तारीख से इस मॉक टेस्ट को दे भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए फ्री है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट जरूर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, ठीक है, और मॉक टेस्ट देते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।